सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार में हमने ईशोपनिषद का स्वाध्याय किया और ईशोपनिषद जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है, एक एक मंत्र, एक एक शब्द जो अत्यंत महनीय है, सच्चे उपासक के लिए, सच्चे साधक के लिए यह संजीवनी बूटी का काम करते हैं। आज हम अगले उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे, केनोपनिषद का। केनोपनिषद जो केनाचार्य के द्वारा उपदेशित है। केन का तात्पर्य होता है किसके द्वारा। केन का तात्पर्य क्या है? किसके द्वारा। यह प्रश्नवाचक है। तो इस उपनिषद का उपदेश किया है ऋषि ने। शिष्य की बड़ी जिज्ञासा है कि आप हमको बताइए केन किसके द्वारा सब ये काम कर रहा है। तो ये जो सारी प्रक्रिया हो रही है हमारे शरीर में और संसार में, ये कौन कर रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? केन किसके द्वारा? इसमें बड़ी चर्चा है, महिमा है उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की। तो अधिक भूमिका को ना बांधता हुआ मैं सीधा इस उपनिषद के प्रथम जो श्रुति है, प्रथम जो श्लोक है, उसका वाचन करता हूँ। उसको मैं लिख भी देता हूँ पहले, फिर आपको ज़्यादा स्पष्टता से समझ में आएगा। केनेशितम केनेशितम पतति प्रेतियुक्तः चक्षुः श्रोत्रम का वो देवो युनक्ति। बहुत सुंदर बात कही है। शिष्य गुरु से प्रश्न कर रहा है। ये सारा प्रश्न ही है एक प्रकार से, लेकिन केन किसके द्वारा, इस पर विशेष बल दिया गया है। उच्चारण करेंगे। केनेशितम पतति प्रेषितम मनहा केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। केनेशितां पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। अब इसके भावार्थ पर हम विचार करते हैं। प्रश्न किया गया है शिष्य के द्वारा। जिज्ञासा है शिष्य की कि हे गुरुवर, आप मुझको बताइए कि यह जो
के नेशितम, इस जो इच्छित है, के नेशितम पतति प्रेषितम मनः, ये जो हमारा मन है ये किसके द्वारा संकेत करके या किसके द्वारा चलाए जाने पर जो प्रेषितम है, जो प्रेरित किया जाता है, कौन इसको प्रेरणा देता है? मनः, इस जो अभिष्ट विषय को पतति, प्राप्त करता है। पत जो धातु है, पतली गतौ, गति के अर्थ में पत धातु का प्रयोग किया जाता है और गति के 3 अर्थ होते हैं, जान, गमन और प्राप्ति। इस दृष्टि से यह प्रश्न स्वाभाविक है कि वास्तव में हमारा मन जो चाहता है वही जाता है। इसको प्रेरणा देने वाला कौन है? इसको प्रेरित करने वाला कौन ऐसा सामर्थ्यशाली शक्तिमान है जो सब प्रकार से शक्ति संपन्नता जिसके अंदर है? केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, मन जहां हम लगाते हैं वहीं जाता है कि नहीं जाता? अब यहां बैठे हैं और मन यदि पढ़ने में लग रहा है तो अभी बाहर कहीं नहीं है, ठीक है? और अगर यहां बैठे बैठे भी मन बाहर जा रहा है तो फिर यहां पर नहीं रहेगा। तो उसको भेजने वाला कौन है? उसको अपने विषय से जोड़ने वाला कौन सा ऐसा सामर्थ्यवान तत्व है? कौन इसको उसके इच्छित विषय में लगा देता, उसको प्राप्त करा देता है? अब यहाँ हम बैठे हैं, अगर घर की याद आए तो हम यहाँ भूल जाएंगे। आंखें हमारी खुली हैं, हम देख रहे हैं, कान हमारे खुले हैं, सुन रहे हैं, नासिका खुली है, सूंघ रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी देख नहीं पाते, सुनते हुए भी सुन नहीं पाते, सूंघते हुए भी सूंघ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मन यहाँ पर लगा नहीं है। मन घर में लगा है, मन कहीं बाहर लगा है। हम बैठे तो यही है, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड इसी को बोलते हैं। माइंड कहीं दूसरी जगह है। कहाँ? जहाँ मन लगा है, जहाँ इच्छा है हमारी जाने की। तो बाहर की जो इच्छा है, सामने का तो विषय भूल गए। कभी कक्षा में पढ़ते हैं, आप जानते हैं, हम पढ़ा रहे हैं और अचानक जो सबसे आगे विद्यार्थी बैठा उसी से पूछ लिया। आप जानते हैं कि आंखें तो खुली हैं, देख रहा बोर्ड की ओर, लेकिन इसका मन कहीं और है, और स्थान पर है। तो आंखों के खुलने मात्र से मन हमारा काम नहीं करता है। कान खुले रहने मात्र से आवाज हमको सुनाई नहीं पड़ती, जब तक मन उसके साथ नहीं लगता है। अब आप कभी देखिए, लोग बैठे रहते हैं बिल्कुल गुमसुम, ऐसे गुमसुम बैठे हैं। अब सामने से कितने लोग निकल गए उनको पता नहीं। फिर पूछो अमुक व्यक्ति निकला, इधर देखा क्या आपने? चौंक जाता है, अरे क्या पूछ रहे हैं, यहां से वो निकल के गया, देखा क्या? देखते हुए क्या बोलता है, हमने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया हमने। बोल रहे हैं, आवाज कान में पड़ रही है, लेकिन उस कान में पड़ रही आवाज को हम बुद्धिगत नहीं करते। इंद्रियों से हमने चीज को ग्रहण किया और बुद्धि तक पहुंचा देते। यही मन का काम है कि नहीं? लेकिन मन जब साथ में लगा नहीं है, तो मन कहीं दूसरी जगह लगा है, तो फिर इंद्रियां चाह कर के भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मन को कौन लगाता है? अपने अपने क्षेत्र में अपनी इंद्रियां काम करती। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। व्यक्ति भोजन कर रहा है, भोजन करते समय उसका मन केवल भोजन में लगा होता है। कोई भी जीव जंतु, कोई भी है कि नहीं, उस समय उसका मन कहीं जाता नहीं है, और जाता है तो भोजन नहीं करता। तो ये ऐसा कौन सा सामर्थ्य है कि ये जो मन है वो किसी की प्रेरणा से इधर उधर चला जाता है? आपने पढ़ा है, अनेज देकम मनसो जवियो, है? याद कर लिया है ना? हाँ,
ईशोपनिषद पूरा पक्का होना चाहिए सभी को। तो केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, ये मन जो है किसके सामर्थ्य से दूर दूर तक जाता है अपने इच्छित विषयों पर। दूर देश में ओलंपिक खेल हो रहे हैं, जापान में, टोक्यो में और अलग अलग स्थान पर होते हैं, लेकिन मन हमारा वही लगा रहता है। ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल वही स्टेडियम में बैठे हैं। जो जो खेलने वाले या उसको पसंद करने वाले लोग हैं, जो रेसलिंग पसंद करते हैं, उनको जो है उनको लगता है कि मैं ही पहलवान हूँ। उनका भोजन में भी मन जो क्रिकेट देखते हैं, तो अभी तो इसका क्रेज कम हो गया है। पहले गाँव में भी क्रिकेट को लोग ज़्यादा ट्रांजिस्टर कान में लिए दिन भर टहलते रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको उसमें रुचि है। मन जिधर लग जाता है उसी के रंग में रंग जाता है, उसी के रंग में रंग जाता है। मन यदि भक्ति में लगा है तो बाहर का वातावरण उसको दूषित नहीं कर पाता। यदि वातावरण में लग गया मन तो भक्ति में नहीं लग पाता। तो कौन सा ऐसा तत्व है किसके द्वारा ये मन अपने विषयों को प्राप्त कर लेता है या उसमें जाता है? मन की बड़ी महिमा है, और मन भी चलाया जाता है, किसी के द्वारा सामर्थ्य दिया जाता है चलने का। तो केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, ये अपने विच्छित विषय में, जिस विषय में उसकी चाहना है वही उसको प्राप्त करना चाहता है। केन प्राणः प्रथमा प्रयति युक्तः, अगली बात कही। एक प्रश्न तो कर दिया मन के ऊपर, दूसरा प्रश्न कर दिया किसके द्वारा यह प्राण प्रथमा प्रयति युक्तः। ये जो प्राण है ये सबसे पहले किसके द्वारा युक्त होकर के, केन किसके द्वारा प्रथमा, ये प्राण वायु प्रयति अपना व्यापार करता है, किससे युक्त होकर के। यह अत्यंत गुण विषय है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो नासिका से श्वास लेता नहीं है, नासिका से श्वास नहीं लेता कि लेता है? आप बताइए ना। हाँ, तो कुछ लोगों को शंका है कि लेता है कि नहीं ले, पता नहीं, क्योंकि वो जल के अंदर होता है, एक थैली में रहता है, ठीक है, एक पिंड में होता है कि नहीं, पिंडज, तो वहां श्वास नासिका से नहीं लेता, नाभि से, जो नाल लगी होती है उसी से सब कुछ उसको प्राप्त होता रहता है। माँ के गर्भ में शिशु हर प्रकार के जो भी शारीरिक पुष्टता के लिए, शरीर की जो वृद्धि है उसके लिए जो आवश्यक है वो सब माँ से ग्रहण करता रहता है नाभि के द्वारा, लेकिन नासिका से श्वास लेता। अच्छा ये बताइए, जब माँ के गर्भ से उसका कार्यकाल पूरा होता है 9 माह का और वो जन्म लेता है, इतनी छोटी अवस्था में उसको श्वास लेना कौन सिखाता है? क्या तुम गर्भ के बाहर आ रहे हो श्वास लो, कोई सिखाता है क्या? कोई माता पिता कहते हैं क्या बच्चा आप श्वास लेना शुरू करो? कोई कहता है क्या? बोलिए। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमा प्रयति युक्तः, किसके द्वारा ये प्रथम प्राण आरंभ होते हैं? प्रथम बार बच्चा श्वास लेना शुरू करता है, आंख जो चलाना शुरू करता है, किसके द्वारा? कौन इसका करने वाला है? किसके द्वारा ये हो रहा है? केन प्राणः प्रथमा प्रयति युक्ता, प्राणों से प्रथम बार युक्त कौन करता है? यह अत्यंत महनीय बात है कि जो मन और प्राण, जो प्राण है वो भी किसी के द्वारा व्यवस्थित किया हुआ होता है। तो कौन इसको प्राण से युक्त करता है, या अथवा प्रथम बार प्राण को प्रेरणा दे करके उसके शरीर में चलाने का कार्य कौन करता है? अगला प्रश्न कर दिया जिज्ञासा है, केनेशितां वाचम इमाम वदंती चक्षु श्रोत्रम का उदेवो युनक्ति। ये जो
वाणी है ये किसके द्वारा प्रेरित होकर के अपने इच्छित विषय को बोलती है। ये वाणी जो है केनेशिताम वाचम इमाम, वाचम इमाम, इस वाणी को वदंती मनुष्य बोलते हैं किससे? प्रेरित होकर के। हम कुछ बोलते हैं, बोलना भी चाहिए, लेकिन वही बोलते हैं जो हमारी इच्छा होती है। और वो प्रेरणा किसकी होती है? कोई यहाँ पर मशीन लगी है क्या? किसी ने कोई बटन दबाया क्या? ये प्रेरणा से ही शब्द निकलते हैं। अब यहाँ जब उपनिषद हम पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे अंदर के जो अन्य विचार हैं वो नहीं आ रहे मुख में। हम त्यागपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक उन्हीं शब्दों को बोलते हैं जो प्रसंग होता है कि नहीं? ठीक है। अब हम चर्चा कर रहे हैं उपनिषद की, केनोपनिषद की, तो मन में हमारे यही विचार हो और यही वाणी हमारी बोलनी चाहिए। यदि हम बोलते बोलते कुछ दूसरी बातें बोलने लगे तो कोई विवेकवान नहीं कहेगा, कोई बुद्धिमान हमको नहीं कहेगा। क्योंकि जिस प्रसंग को हम बोलते हैं, जिस विषय को बोलते हैं, उस विषय में हमारा ज्ञान, हमारा सामर्थ्य, हमारा विवेक काम कर रहा हो। ठीक। अब चर्चा जब उपनिषद की है, हम दूसरी कोई चर्चा करने लगे जो इसका प्रसंग नहीं है, प्रसंग तो मन में जो आएगा वही तो बोलेंगे, लेकिन वो लोक की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। परंतु एक बात तो सत्य है कि केनेशिताम वाचम इमाम वदंती, ये वाणी किसकी प्रेरणा से बोलने में समर्थ होती है? कौन इसको प्रेरणा देता है कि अब बोलो, अब बोलो, अब आवाज आएगी। और बिना प्रेरणा के ये हो नहीं सकता। अर्थात बिना प्रेरित किए हुए वाणी कभी बोलती नहीं है। और चक्षु श्रोत्रम का वो देवो युनक्ति, चक्षु श्रोत्रम का उदेवो युनक्ति, कहा कि ये जो चक्षु है, जो नेत्रेंद्रिय है, आँख है चक्षु, और ये जो कान है श्रोत्र, ये जो कर्णेंद्रिय है और जो नेत्रेंद्रिय है, कौन? उ प्रसिद्ध देव प्रकाश देव युनक्ति, अपने अपने विषय में ग्रहण करने में प्रथम उत्पत्ति समय में नियुक्त करता है। कौन ऐसा प्रेरक देवता है, कौन ऐसी प्रेरक शक्ति है जो प्रथम आंखों को देखने का सामर्थ्य देती कि आंख से देखो, कान से सुनो, नासिका से सूंघो, रसना से बोलो। कौन इसको युक्त करता है? किसके द्वारा ये होती है? अच्छा, कानों से ईएनटी समझते हैं ना? हाँ, ई से ईयर, एन से ए, ई एन 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 से क्या होता है? नोज, और टी से थॉट। तो ये सब इनका सुराख जो है मिलता है कि नहीं मिलता कहीं? हाँ, थोड़ा सा होता है कि नहीं? और हाँ, नासिका से भी हम सूत्र नेति जल नेति करते हैं और मुख से निकाल लेते हैं। कई कई तो सर्कस दिखाते रहते हैं, कोई सर्प डाल लिया नासिका से, मुख से निकाल दिया, ऐसे दिखाते हैं ना। लेकिन ये बताइए कि नासिका से श्वास लेना अच्छा है कि मुख से श्वास लेना अच्छा है? परमात्मा ने व्यवस्था की है, जबकि सुराख से कोई अंतर नहीं है, सुराख इसका भी उसका भी है। लेकिन नासिका से कोई सोचे कि हम श्वास मुख से लें, नासिका ने, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा लेने से ज़्यादा ताकत आएगी, ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो मुख का सुराख तो बड़ा है ना, होल बड़ा है, नासिका का तो छोटा है। तो कोई बोले कि नाक को बंद करो, मुख से श्वास लेना शुरू करो, तो इससे जीवन चलता नहीं है।
कोई बोले नाक बंद कर दो और श्वास कान से लेना शुरू करो। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। कोई बोले ऐसा करो, मुख को बंद करो, नासिका से भोजन ग्रहण शुरू करो, होगा क्या? नहीं होगा। जिस इंद्रिय को जो काम सौंपा है ईश्वर ने, उस काम को वो करेगी। नासिका को बंद करके कोई भी माई का लाल मुख को खोल करके सुगंध दुर्गंध का अनुभव नहीं कर सकता। कि कर लेगा? दो आंख है, दो कान है, अब बोले कि दो नासिका भी, दो सुराख है, नासिका को बंद करो और कानों के आसपास गुलाब का फूल लगाओ, पूछो सुगंध आ रही कि नहीं आ रही? आएगी क्या? बोलिए, नहीं आएगी, क्योंकि कान का विषय सुगंध लेने का नहीं है। बोलो कान बंद करो, मुख को खोलो, नासिका को खोलो, आवाज सुनो। नासिका से आवाज सुन सकते हैं क्या? नहीं सुन सकते। कहने का आशय क्या है कि ये इंद्रियां किसके द्वारा चलाई जा रही हैं, किसकी प्रेरणा से अपने अपने कार्य में नियुक्त हो जाती हैं? ऐसी कौन सी शक्ति है, किसके द्वारा ये चलती हैं? ये परमात्मा की व्यवस्था है। इसलिए कहा केनेशितम पतति प्रेषितम मना केन प्राणः प्रथमा प्रयतियुक्ता केनेशिताम वाचमिमाम वदन्ति चक्षुश्रोत्रम कव देवो युनक्ति। ये प्रार्थना, ये प्रश्न, यह जिज्ञासा एक शिष्य की गुरु के प्रति है। गुरु से वो प्रश्न पूछता है और इसको हमको भी विचार करना चाहिए। अब इतना कीमती शरीर है, इतना कीमती यह जीवन मिला है, इसका कोई मोल नहीं लगा सकता, इतना अमूल्य है ये। लेकिन हम विषयों में फंस करके, अज्ञानता में, अविवेक में फंस करके इसको खोते रहते हैं। एक व्यक्ति बहुत गरीब था और वो अपनी गरीबी से लाचार हो गया, घर चला नहीं पा रहा। अभी तो जैसे कोरोना काल चल रहा, बहुत ज़्यादा परेशानी, घर की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई और घर से वो भाग गया। अंतिम उपाय लोगों को यही बचता है, घर से भाग गया। रोज रोज की कलह से परेशान हो गया, पत्नी बच्चे परेशान कर लिए। जंगल में जा रहा है, रो रहा है, बेहाल है, परेशान है, क्या करना क्या नहीं करना, जीवन कैसे चलेगा, आत्महत्या कर लूं क्या? फिर मन में आता आत्महत्या करना ठीक नहीं है, रो रहा है। थोड़ी देर में एक सन्यासी से भेंट हुई। सन्यासी ने पूछा, वत्स क्यों रो रहे हो, क्या बात है? सारी उसने कहानी बताई कि ऐसी समस्याएं हैं और मैं घर से भाग आया, बहुत गरीब हूँ, एक पैसा भी नहीं मेरे पास, परेशान हूँ, हताश हूँ, निराश हूँ, क्योंकि बड़ा दुर्भाग्य मेरा। सन्यासी मुस्कुराए, बोले तुमको धन चाहिए? बोले हाँ धन चाहिए। बोले लेकिन आपको जो मैं बोलूँ करना पड़ेगा। बोले ठीक है। बोले आप निर्धन? बोले हाँ मैं निर्धन हूँ, इसलिए तुम घर छोड़ करके आ गया। बोले ठीक है, मैं जानता हूँ यहाँ से इस पूर्व की दिशा में थोड़ी दूर पर जाएंगे तो एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति रहता है और वह एक हाथ लेने के 1 लाख रुपया देता है। आप अपना हाथ उनको दे देना और 1 लाख रुपया ले लेना। वो चौंक गया, अरे मैं हाथ दे दूंगा तो फिर कैसे कार्य करूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं हाथ तो नहीं दे सकता। फिर उन्होंने कहा अच्छा, वो पैर भी लेता है, 2 लाख रुपया देगा आपको और पैर अपना दे देना। फिर चौंक गया, ना ना मैं पैर कैसे दूंगा? अगर मैं पैर दे दिया तो पूरे जीवन भर अपाहिज रहूंगा, मैं चलूंगा कैसे? अच्छा, वो आंख भी खरीदता है, 5 लाख रुपया आप दीजिए और जो है लीजिए, आंख अपनी दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं आंख भी नहीं दे सकता। क्यों? बोले कि आंख फिर लोग मुझको काना कहेंगे, मेरा जो है स्वरूप बिगड़ जाएगा।
ऐसे करके उन्होंने सारे अंगों का, एक कथानक तो समझाने के लिए होता है, सारे शरीर के अंगों को उन्होंने बताया और उसने हाथ जोड़ दिया कि महाराज मुझको ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिससे अंग देने पड़े। तो जो सन्यासी मुस्कुराए, बोले कि बावले, जब तुम्हारा शरीर इतना कीमती है, परमात्मा ने इतना कीमती जिसका कोई मोल नहीं लगा सकता है, इस शरीर से तुम पुरुषार्थ करो, इससे तुम अपने जीवन को अच्छा बनाओ। परमात्मा ने इंद्रियां दी हुई हैं और इंद्रियां ऐसी तेजस्वी दी हैं कि पूरे संसार में कोई भी इनको बना नहीं सकता। बना सकता है बताइए? कोई विज्ञान बना सकता है क्या? मन कहीं मिलता है किसी दुकान में? बोलिए। कोई दिल मिलता है क्या किसी दुकान में? नहीं मिलता है। हाँ, ये बात अलग है, लोग अब इतना विकसित हो गए हैं कि एक दिल दूसरे दिल में लगा देते हैं, वो भी कुछ समय में, ठीक है ना? नहीं तो वो भी जैसे निष्क्रिय हो गया उसको चला नहीं सकते। एक बूंद खून की किसी विज्ञान ने बनाई क्या? बताइए, नहीं बनाई। तो ये बहुत बड़ा सामर्थ्य उस परमात्मा का है जिसके द्वारा, अब आगे उसका, क्योंकि आज तो प्रश्न ही किया है, आगे उत्तर देंगे। केने शितम पतति प्रेषितम मना, ये हमारा जो मन है किसकी प्रेरणा से अपने अपने विषयों में लग जाता है। केन प्राण प्रथमा प्रत्युक्ता, ये प्राण कौन सबसे पहले नियुक्त करता है, कौन किसकी प्रेरणा से चलते हैं। केने शितम वाचम इमा वदंती, ये वाणी किसकी प्रेरणा से बोलती है और ये इंद्रियां किसकी प्रेरणा से अपने अपने कार्य में लगी रहती हैं। तो हम इसको समझें, जानें और अपने जीवन में उतारें कृतज्ञता पूर्वक। तो अब कल और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।